तो हेलो गाइस, बैक टू यू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? राधे राधे आप सभी लोगों को, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो गाइस क्या कहते हैं, मैं आ चुकी हूँ अभी बच्चों को लेके। मेरे बच्चे स्कूल से आए हुए हैं तो मैं स्कूल से भी उनके लेके आई हूँ। अब मुझे बनाना है खाना वाना कुछ, और आज है एकादशी। तो मेरे ठाकुर जी भी तैयार होके बैठे हुए हैं। ये मैं गई थी बच्चों को लेने तो उन्हें छोड़ जाती हूँ, पर मुझे डर भी लगता है क्योंकि दिया जला रहता है ना मंदिर में, तो बहुत डर लगता है मुझे। तो गाइस मुझे अभी बनाना है कुछ खाना वाना, तो चलते हैं किचन में। मैं सोच रही हूँ थोड़े से आलू उबालने रख देती हूँ, आलू के पराठे। वैसे सुबह मेरा बेटा पराठे ही लेके गया है, और वो दोनों तीनों टाइम एक चीज़ नहीं खाता है। कहता मम्मी अच्छी नहीं लगती है दोनों तीनों टाइम एक ही चीज़, इसलिए क्या करूँ। पर आज कोई ऑप्शन नहीं है, मैं चावल नहीं बना सकती क्योंकि एकादशी है। कल बनाएंगे चावल वावल, अभी हम आलू के पराठे ही बनाते हैं। तो चलो। तो गाइस अब मैं चढ़ा चुकी है आलू, और अब मैं धो रही हूँ बर्तन धो के फटाफट आलू के पराठे बनाती हूँ। सुबह बच्चा एक उबल चुके हैं मेरे आलू, मैं फटाफट आटा गूंद लूँ। और आटा गूंद लूँ मैं थोड़ा सा कटोरे में, 10-12 पराठों का बस, इसलिए क्योंकि कटोरा दूध का हो रहा है। मैंने सोचा इसी में गूंद लेती हूँ, जल्दी से गूंद गान के हो गया। कन्हैया जी को भी 2:30 बज गया। हाँ भगवान, तो गाइस मैं आलू को मैश करके, बहुत गर्म हो रहे हैं आलू, मेरे हाथ जल गए रे इस आलूओं से। गुन्नू तूने कपड़े चेंज कर लिए फिर? वाह महारानी वाह, आज तो तुम्हारा चल रहा है, हम तो नौकर हैं आके। बस बन रहा है, बस 2 मिनट। नहीं नहीं दही मत खाना, दही बहुत ठंडा हो रहा है। मैं बटर लगा के दूंगी तुझे पराठा, ठीक है? घी लगा के खाएगी, बटर लगा के? मेरी नजर है घी लगा के। अरे यार गुन्नू, ये आलू मैश कर दे जरा, आलू मैश कर दे, कर दे यार। कैसी लड़की है तू, तेरी मम्मी के हाथ जल रहे हैं तो तुझे अपने हाथ। हाँ बन गया, बस 2 मिनट। तो गाइस अब हो चुका है, कान्हा जी की थाली रेडी हो रही है खाने की। ये बन चुके हैं मेरे ठाकुर जी के प्रसाद, और अब मैं कर रही हूँ एक पराठा बेटी के लिए बना दूँ, क्योंकि वो भोग नहीं लगाने देती, फिर वो मांगती है तो कहती है पहले मुझे खिलाओ तब भगवान को खिलाना। और भगवान भी ये कहता है जब बच्चा द्वार पे खड़ा हो। एक कथा सुनी थी मैंने, उसमें बच्चे भगवान बच्चे बन के आ गए, और जो साधु संत है वो इंतजार कर रहे थे कि कब ठाकुर जी आएंगे, कब भोग लगेगा। और ठाकुर जी दरवाजे पे बाल रूप लेके आके चले भी गए। तो उन्होंने बोला कि साधु संतों ने बोला कि फिर अरे यार हम तो भगवान अभी तक आए नहीं, और हमारी पत्नी देखो बच्चों को खिलाने पे लग गई। तो उन्होंने बोला, फिर भगवान ने इनसे बोला मैं तो तुम्हारे दरवाजे पे पक्का आ गया था भोग लगाने के लिए बाल रूप में। तो इसलिए जिसको पहले जरूरत हो उसको पहले दो, क्योंकि फिर ना बच्चे की नीयत खाने में लगी रहती है, फिर वो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें, इसलिए बच्चे भी भगवान का रूप ही होते हैं। तो कभी ये नहीं, हमें हमको बोलती जरूर कि बेटा मंदिर में से झूठा मत करो। कभी कभी क्या होता है ना, हम बच्चों को दे भी देते, उसके बाद भी मेरे बच्चे मंदिर में से उठा के खा लेते हैं, भोग नहीं लगा देते हैं। आओ महारानी इधर आओ। ओए
चल ले। पराठा ले। दही कहाँ है तेरा? वो मैंने चीनी डाल के दही दिया था। दही उधर है। इधर। अरे वहाँ पर रखा है कहीं पर। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गाइस इस चीज़ में होती है मुझे कि मैं बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो बार बार तुम्हें इस तुलसी को मैं खाना बंद मत करो। बच्चों को भी देखना पड़ता है। ये लो, और आपने तुलसी। लो जाओ। आपने तुलसी। अरे तुलसी यहाँ रख दे भैया, दही उसमें पड़ी थी तुलसी जी। ले पकड़ अपना पराठा, निकल यहाँ से। वो खाने नहीं देती इसलिए मुझे उसको देना पड़ता है। हे भगवान, आज मैंने कान्हा जी के लिए दही नहीं मंगाया, मैं दूध से ही पराठे दे रही हूँ क्योंकि कल रात को मैंने दही और पराठे का ही भोग लगाया था। नॉर्मल पराठे, नमक वाले, अजवाइन वाले और दही। तो मैंने अभी आलू के पराठे बनाए तो दही डाल दूध दे दूँगी। अब ठाकुर जी भोग लगा ले, उसके बाद बच्चों को सीख लेंगे। चलो आ जाओ गाइस, खा लो आलू के पराठे दही के साथ। अब खा रही हूँ मैं खाना। रोज का टाइम है 3:30-4 बजे का। नाश्ता अभी नहीं कर दी सुबह। पराठे बनाए, इतना धुआं हो गया ना पूरे कमरे में, इधर उधर पूरे में। हाँ, टीवी पे खट 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 करो जब तक वो खराब नहीं होगी। उसका खून पी लो ढंग से, टीवी का खराब हो जाएगी तब छोड़ देना उसे। रेड गाइस, सब हो चुका है मेरा किचन का काम वाम सारा कंप्लीट, खाना पीना वगैरह। मैं जा रही हूँ जरा कमरे में, देखती हूँ कमरे में क्या चल रहा है बच्चों का। ये बैठे हुए मेरे ठाकुर जी खा पी के। अब हम चलते जरा कमरे में, देखते क्या कर रहे हैं। तुम्हारा रात दिन यही चलता रहेगा माइकल जैक्सन हैं? पारे नहीं है, पागल है। उन्हें तो भी कम नहीं है, उधर चली जाए, यहाँ से पिट जाएगी नहीं तो अभी। ये देख दे, बदतमीज को देखता भी तो मारती है, फिर दे इसकी खींच की लात। तू नहीं मानेगा क्यों रे पौए? देख देख देख, कमर तोड़ेगा उसकी। बोल ये ले, स्टैंड मास्टर है वो। अच्छा तू जा रहा ट्यूशन नहीं जा रहा, ये बता मुझे पहले। अभी तो एक नहीं हो गया, 1 साल नहीं है, तू सटक यहाँ से। 1 साल है। तू 6 महीने पहले जाया कर ट्यूशन। 1 साल है अभी तो। मार दे छाती में 2-3। क्यों? छाती नहीं है वो, पीठ है। छाती आगे होती है, पीछे नहीं। देख लो, ये ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, लड़ने पे बैठा हुआ है। गुन्नू थप्पड़ खाएगी अभी। हाँ, बहुत वैसी बहुत दिमाग तेज है ना तेरा। और गुन्नू, रिमोट टूट जाएगा, पिट जाएगी अभी फिर। हाँ, चिढ़ाता रहे तो कोई बात नहीं, चिढ़ाता रहे पिटता रहे, चिढ़ाता रहे पिटता रहे। गुदगुदी हो रही, मजा हो गुदगुदी हो रही, गुदगुदी। अरे इतनी बच्ची जैसी चीज तो लाई है, मजा नहीं। थक गई वो मार मार के, उसको मजा नहीं आ रहा। पर मजा ही नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। वो देख, गुन्नू का कुत्ता देख कहाँ पड़ा है बेचारा। उसको नो नो नो, तेरा भांजा ये रहा। ओ कुत्ता फेंक दिया।
गुन्नू का बाप बच्चा फेंक दिया नीचे बाबे। ओए तू नहीं मारेगा? मजा नहीं आया। अरे गुन्नू तू अपने बच्चे को बचा जाके पहले। गई 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 गई। ओ लड़की नहीं मानेगी तू? अब दोनों तेरे सर मुंह पे तोड़ देगी, कोई फायदा नहीं है। फिर पिटेगा तू फिर क्या फायदा? अब ए लड़की देख लो कैसे महाभारत कर रहे हैं दोनों के दोनों। भगवान कितना ऊधम है इन दोनों बहन भाई पे। देख अबे अपने उसको उठा ले। वैसे तो तूने कच्चा बनियान पहना रखा उस कुत्ते को। वो आंखों में डाल देगी स्प्रे। अब तू जा रहा नहीं जा रहा ट्यूशन? अभी तो टाइम है। तो गाइस ये देखो ये चल रही है मेरी भांजी की शादी की वीडियो कैसेट। तो ये हल्दी का, तो ये मेरी भांजी की हल्दी का फंक्शन था। ये मेरे पति देव ने पूरा अरेंजमेंट किया था। बेचारे घर पे भी नहीं थे, वो खुद बेचारे दूसरे की पार्टी अटेंड कर रहे थे जहाँ ड्यूटी करते हैं, और घर में इतना बड़ा फंक्शन चल रहा था। बेचारा आधे घंटे के लिए आया था टाइम निकाल के। सिर्फ क्या ही बोले यार। मेरी भी फोटो आई थी यार बीच में, पता नहीं कहाँ चली गई। देखो गाइस ये मैं, हमारे लोगों में हल्दी को बाने कहते हैं। ये बाने दे रहे हो। मैं कुछ कह रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता ना, कम आती है चीज़ें। भाई एक पिन तलक नहीं मिली मेरे को, पिन भी नहीं मिली एक लगाने के लिए। सारी पिने में पत्ता लाई थी, पूरा पिन का पत्ता गायब। पता है कौन कौन है घुसेड़ी अपनी अपनी साड़ियों में, मालूम भी नहीं पड़ रहा। ये गाइस मेरे पति देव बेचारे कितने दिन से सोए नहीं थे इवेंट, क्योंकि सैफ है तो अपने यहाँ कंपनी में काम करने आधे घंटे का टाइम निकाल के अपने ही घर में, अपने ही घर की हल्दी में हमारे नहीं आ पाए बेचारे आधे घंटे के लिए। और इनकी आंखों में इतनी नींद भरी थी। ये मेरा आदि दोस्त है, ये मेरा बेगान दोस्त है। यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट करा के हल्दी का फिर अपनी ड्यूटी पे गए। फिर ड्यूटी से आधा घंटा निकाल के बेचारे वापस आए। तो और कम से कम बेचारे कितना पूरा सीजन सो ही नहीं पाते हैं। अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक का सीजन पार्टी का ही जाता है। यहाँ देखो भांजी की हल्दी के बाद धुलाते हैं ना, तो वो धुलाया था इसको। उसके बाद हमारे यहाँ मामा नथ चढ़ाता है। लेकिन क्योंकि आप पूरा हल्दी वल्दी का पूरा अरेंजमेंट सारा कुछ खाने पीने का सब कुछ इन्होंने देखा, तो ये हम इतनी बड़ी नथ नहीं ला पाए, तो इसलिए हमने छोटी सी लौंग पहनाई थी इसको 6-7 हज़ार की बना के बस। वैसे हमारे में पहाड़ी लौंग तो बहुत महंगी होती है, 1 लाख रुपए तक की बनती है, अगर बनती तो बड़ी बनवाते तो अच्छी खासी। पर क्या करें 70-80-90 हज़ार रुपये तो हल्दी के फंक्शन में ही लग गया था सारा कुछ मैनेज करके। तो फिर वही होता है ना कि अगर मम्मी पापा होते तो सब मैनेज कर लेते हल्दी वल्दी का, तो फिर मामा का जो होता है वही मामा कर पाते। लेकिन अब इन्होंने सारा कुछ पतिदेव ने ये हल्दी वल्दी का सारा अरेंजमेंट इन्होंने किया था, तो फिर नथ का नहीं हो पाया इतना। देखो ज़बरदस्ती सारे काम करवाए हमने इससे, कुछ काम करने को तैयार नहीं होता। ज़बरदस्ती बोल बोल के हमने करवाया कि आरती कर, तब जाके इसने आरती की। राहुल की शादी लेट, मेरे भैया बड़ा भांजा है, इसकी शादी भी लेट हो रही थी 1 साल बाद। पर हमारे हल्दी के छाप इसलिए छोड़े जाते हैं, हमारे मतलब यूपी में फिरोजाबाद साइड में हल्दी के छाप मार देते हैं,
ताकि जिसकी शादी नहीं हो रखी होती वो भी जल्दी हो जाती है। और वाकई में इसकी शादी 3 महीने बाद होगी, 1 साल होने वाली थी, 1 साल बाद। ये मेरे भाई की बीबी काजल लगा रही है। पंडित जी कह रहे नज़र का टीका भी लगाते हैं। मैं इसकी बहन भी लगती हूँ, रिश्ते में मामी भी लगती हूँ। ये देखो हमारे में मामा नथ पहनाता है, लेकिन नथ का अरेंजमेंट इतना नहीं हो पाया था, इसलिए इन्होंने ये पहना दिया इसको। लॉन्ग बनाई थी इसकी बेसर टाइप की। हमने मतलब कोशिश ये की गाइस कि इसको अपने मम्मी पापा की कमी, पापा आए थे इसके, बहुत सारा हल्दी का फंक्शन ख़त्म हो गया तब आए इसके पापा। तो मैंने ये सोचा कि इसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरे माँ बाप नहीं है, क्योंकि हर लड़की का सपना होता है हल्दी मेहंदी फंक्शन। तो मेहंदी हमने एक दिन रात को पहले ही कर ली थी, उसकी वीडियो हमने फ़ोन में कैमरे में बना ली थी, तो इसलिए तो हमने सोचा कि इसका कोई भी शादी तो भाई लव मैरिज थी, इसने खुद कोर्ट से ही करी जाके। और बाकी हल्दी मेहंदी के और भी जो फंक्शन होता है सब घर से हुए। यहाँ से मैं काटती हूँ आगे से। हमारे जैसे सौरभ जोशी के इधर होता है ना, वैसे ही फंक्शन होते हैं, क्योंकि वो भी पहाड़ी है और हम लोग भी। मेरे हस्बैंड इसको मामा ले जाता है ना गोद में उठा के। अभी देख रहे मेरे पतिदेव लेके जाएंगे इसे उठा के गोद में। अभी देखना, हाँ अभी 2 मिनट। बाबू एक कितने दिनों से थके पड़े थे बेचारे, वो तो आधे घंटे के लिए टाइम निकाल के आ गए थे बस। ये लेके गए, छोड़ दिया आधे में। मांझी भारी ज़्यादा है। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो गुनो लाइक शेयर एंड आप सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और बाय। कमेंट भी करके जाना, बोल रही है।